हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 20 नवंबर 2020 की 9वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास व्रत थर्ड नंबर का पार्ट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस वर्कशीट में हमारे पास सबसे पहले प्रमेय है जिसके अनुसार एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व्रत के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपके पास 3 आकृतियाँ दी हुई है। मेन कॉन्सेप्ट आपके पास इसमें ये वाला होता है कि अगर जैसे ये हमारे पास कोई व्रत है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपके पास एक चाप है। अब ये चाप जो है केंद्र पर जो कोण बनाता है वो ये वाला कोण बनाता है, ठीक है। ओके। और अगर यही चाप यानी कि ये अगर मैं इसको नाम दे दूं यहाँ पे पी क्यू, तो ये व्रत के दूसरे भाग पर यानी कि शेष भाग पर जो कोण बनाएगा वो ये वाला कोण बनाएगा, ठीक है, ये वाला कोण। तो आप ये कहेंगे कि ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास केंद्र पर कोण बनता है वो क्या हो जाता है, शेष भाग पर बने हुए कोण का दुगना हो जाता है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर क्या किया है कि ये जो भी आपके पास आकृतियाँ हैं इनमें जैसे फर्स्ट आकृति देखिए पी क्यू, इसमें आपके पास कैसा है, एक लघु चाप है, छोटा चाप है। यहाँ पे आपके पास पी क्यू यहाँ से यहाँ तक का है यानी कि एक अर्धवृत्त है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पी क्यू जो है वो यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा चाप है यानी कि ये दीर्घ चाप है, ठीक है। तो तीनों में आपके पास इसी तरह की स्थितियां हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ओ ए को मिला देते हैं, जो त्रिज्या है उसको मिलाकर बी तक आगे बढ़ा देते हैं। तो जब आप इस प्रकार से ऐसे करते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपका जो त्रिभुज है वो इस प्रकार से बट जाता है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होता है, अगर आप यहाँ पर नाम दे ए ओ बी और ये क्यू, तो ये वाला जो कोण होता है कोण बी ओ क्यू, ये आपके इस वाले कोण के और इस वाले कोण के योग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं क्या कि ये भी हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है ओ क्यू, देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है, और ओ ए भी हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर हमारे पास ये दोनों त्रिज्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी लंबाई समान है। तो इनके सामने जो भी हमारे पास कोण होंगे वो भी कैसे होंगे, समान होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ओ ए क्यू का मान बराबर है किसके, कोण ए क्यू ओ के। तो जब इन दोनों कोणों के मान बराबर हो जाते हैं तो हम कोण ओ ए क्यू की जगह पर ए क्यू ओ भी रख सकते हैं, या फिर हम ए क्यू ओ की जगह पर ओ ए क्यू भी रख सकते हैं। तो जब हम इस प्रकार से इनको रखते हैं तो हमें कोण बी ओ क्यू का मान मिल जाता है कोण ओ ए क्यू का दुगना, ठीक है। तो आपने ये इस तरफ वाला त्रिभुज लिया था तो आपको ये सिचुएशन मिली। और जब हम यहाँ पर इस तरफ वाला त्रिभुज लेंगे यानी कि इस तरीके से लेंगे तो ये आपके पास P है। तो ये वाला जो कोण बी ओ पी है ये क्या होगा, इस वाले कोण का दुगना हो जाएगा। तो ये देखिए कोण बी ओ पी आपके पास दुगना है कोण ओ ए पी का। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं, ठीक है, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को आपस में हमने जोड़ दिया तो हमारे पास ये कोण बनता है कोण पी ओ क्यू। ये देखिए बी ओ पी और बी ओ क्यू को जोड़ दिया है आपने यहाँ पे, और इसकी जगह आपने क्या रखा है, पी ओ क्यू। ऐसे ही जब हम ये ऊपर वाला जो छोटा कोण है ये वाला और इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास कोण पी ए क्यू बनता है यानी कि पूरा कोण। तो यहाँ पर आपने इनको जोड़ दिया तो ये आपको मिल गया कोण पी ए क्यू। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी आपके पास वृत्त में इस प्रकार से कोण बनते हैं तो उनमें जो आपके पास केंद्र पर कोण बनता है ये पी ओ क्यू, ये आपके शेष भाग यानी कि पी ए क्यू के कोण का क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रमेय पर बेस्ड हमारे पास यहाँ पर प्रश्न एक दिया हुआ है जो कि उदाहरण है। तो चलिए हम यहाँ पर इस उदाहरण को देखते हैं। इस उदाहरण में हमें दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। अगर बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हो आराम से, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है आपके पास, त्रिभुज ABC, जिसमें एक तो हमारे पास ये त्रिज्या है और एक ये वाली त्रिज्या है, ठीक है। अगर ये त्रिज्या है तो इनके सामने वाले कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक हमारे पास प्रमेय है कि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण 2 का मान कोण 35 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया। अब चूंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़ दें, ठीक है, तो हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 35 डिग्री का पहला कोण, दूसरा कोण कोण 2 और ये भी कितना आया 35 डिग्री, और तीसरा कोण हमारे पास कोण 1, इन तीनों को हमने जोड़ दिया और योग आया 180 डिग्री। 35 और 35 70 हुए।
अगर 70 जो है दूसरी तरफ आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। आपके पास जो कोण एक है, जो आपके गुलाबी रंग में यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला कोण देखिए, यहाँ पे आपको जो गुलाबी रंग में दिखाई दे रहा है वो वाला कोण आपके पास कितना आ चुका है, 110 डिग्री। तो आप ये वाला कोण 3 ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार से ऐसे केंद्र पर कोण बन रहा है पूरा, और जब ये पूरा कोण बनता है तो इसका मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर कोण 3 का मान ज्ञात करने के लिए 360 में से 110 घटा देते हैं, तो हमारे पास ये वाला जो कोण है आ जाता है 250 डिग्री। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास बी सी, ये क्या है, एक चाप है, और ये चाप केंद्र पर ये वाला कोण बना रहा है क्या, 250 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण दुगना होगा किसके, जो शेष भाग पर कोण बन रहा है, यानी कि कोण x का। तो कोण x का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, 250 का आधा ले लेंगे, यानी कि 250 बटा 2, और वो मिल जाएगा 125 डिग्री। ठीक है बच्चे, उदाहरण 1 क्लियर। अब इस उदाहरण 1 के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न 1 जिसमें हमारे पास एक आकृति है, इसमें केंद्र O वाले वृत्त पर 3 बिंदु है A B C, और इस प्रकार से है कि कोण BOC तो है 30 डिग्री और कोण AOB है हमारे पास 60 डिग्री, और उसके साथ साथ एक ये D वाला बिंदु भी है। तो हमें यहाँ पर कोण ADC, इसका मान जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण BOC हमने लिखा 30 डिग्री और कोण AOB हमने लिखा 60 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये वाला कोण मिल जाता है, कोण AOC। तो कोण AOC के लिए हमने कोण AOB यानी कि 60 डिग्री, कोण BOC यानी कि 30 डिग्री को जोड़ दिया है। 60 प्लस 30 हमारे पास हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब ये जो आपके पास 90 डिग्री कोण है, ये आपके पास ये केंद्र पर बना हुआ कोण है। आपको कोण ADC ज्ञात करना है, तो ये आपके वृत्त के शेष भाग पर कोण बना हुआ है। तो आप ये जानते हैं प्रमेय के अनुसार कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये हमारी प्रमेय है। तो इसका मतलब केंद्र पर बना हुआ कोण, कोण AOC, ये दुगना होगा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण के। तो कोण AOC का मान 90 डिग्री है, तो आप यहाँ से कोण ADC का मान ज्ञात कर सकते हैं 90 बटा 2 यानी कि 45 डिग्री करके। ठीक है, तो आपका प्रश्न 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न 2 को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रश्न 2 है, इसमें आकृति है जिसमें कोण PQR 100 डिग्री है। ये वाला कोण हमारे पास 100 डिग्री का कोण है, और उसके बाद यहाँ पर हमें कोण OPR ज्ञात करना है। ये जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा है ना हमारे पास ऐसे, इसमें ये वाला जो कोण है ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम स्थिति देखते हैं सबसे पहले PQR 100 डिग्री इसकी। ठीक है, अब बच्चों हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास PR जो है क्या है, एक चाप है। अब ये चाप केंद्र पर तो ये वाला कोण बना रहा है, कोण POR, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण POR, और ये जो शेष भाग पर कोण बना रहा है कोण PQR है। तो हम ये जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि प्रतिवर्ती कोण POR का मान बराबर होगा दुगना कोण PQR के। आपके पास PQR का मान 100 डिग्री है तो आप इसका मान 200 डिग्री ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये जो नीचे वाला कोण है यहाँ पर 200 डिग्री मिल जाता है। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमें त्रिभुज के अंदर का कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के अंदर का कोण ज्ञात करने के लिए एक बार जरा हम इस स्थिति पर विचार करते हैं कि ये O है, ये P है और ये R है। आपके पास ये 200 डिग्री का कोण आ जाता है। अगर ये 200 डिग्री है तो ये कितना आएगा। अब चूंकि ये आपके पास एक वृत्त के रूप में कोण बन रहा है, यानी कि एक पूरा कोण बन रहा है यहाँ पे केंद्रीय कोण, तो इसको आप यहाँ पर कहेंगे कि 360 डिग्री का कोण आपके पास बन रहा है। तो 360 डिग्री में से 200 घटा दोगे तो आपके पास 160 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कोण आपके पास आ गया है जो कोण त्रिभुज के अंदर है 160 डिग्री। अब आपके पास है यहाँ पर त्रिभुज, आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ले लेते हैं, कोण OPR, कोण ORP और कोण POR। इन सब का योग हुआ 180 डिग्री। आप चूंकि यहाँ पर देखते हैं कि OP भुजा जो है वो OR के बराबर है ना बराबर, तो इसका मतलब ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। तो कोण OPR जो है बराबर हो गया कोण ORP के। तो हम ORP की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोण OPR भी रख सकते हैं।
अब हमने कॉन OPR यहाँ पर 2 बार रख दिया है, तो हम कहेंगे 2 गुना कॉन OPR प्लस POR बराबर 180 डिग्री। आपके पास यहाँ पर कॉन OPR का मान आपको नहीं पता, तो POR को आप यहाँ पर भेजेंगे, माइनस हो जाता है। ये आपके पास 160 डिग्री है, तो 180 में से 160 गया तो आपको मिला 20 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे कॉन OPOR, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 20 में 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 10 डिग्री। ये आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और साथ साथ में जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।